उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आज हम आए हुए हैं लखनऊ। यहाँ पर लखनऊ पश्चिम के बीजेपी के प्रत्याशी अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या माहौल चल रहा है इस समय? माहौल बहुत अच्छा है, कार्यकर्ता उत्साहित है, बढ़ चढ़ के चुनाव में भाग ले रहा है और मेरा आशा है कि बहुत अधिक मतों से विजयी होगा। लखनऊ तो माना जाता है कि बीजेपी की ही सीट रही है, लेकिन इस बार तो सुनते हैं कि काफ़ी समीकरण बिगड़ गए। ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है समीकरण बहुत अच्छे हैं और जनता में उत्साह है। किसान आंदोलन का कितना इफेक्ट लखनऊ तक पड़ेगा? लखनऊ के अंदर किसान आंदोलन का, हमको ये शहर ये एरिया है, हमको तो नहीं लगता कि किसान आंदोलन को असर पड़ेगा। अच्छा, जैसा कि आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो बड़ा जातिगत और धर्म के आधार पर होता है। तो जैसा योगी जी ने कहा है कि 80-20 का चुनाव है, वो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर ये जातिगत समीकरण में बदल गया तब क्या स्थिति बनेगी? ऐसा नहीं है, हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास के साथ में काम करती है और आपने देखा होगा अनेक योजनाएं सभी को मिली है, किसी एक चिन्हित करके व्यक्ति को योजना नहीं मिली है। तो हमको लगता है सबका ही हमको समर्थन मिलेगा और सबके सहयोग से ही हम अधिक मतों से विजयी होंगे। आपकी पार्टी के काफ़ी विधायक इस बार चुनाव से पहले दूसरे दलों में चले गए और वो अति पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जिसकी वजह से पिछली बार बीजेपी को क्लीन स्वीप मिला था, 318 सीटें मिली थी। तो उनके जाने का कुछ तो असर पड़ेगा ना? गए वही जो आए थे, कोई हमारा मूल कार्यकर्ता नहीं गया। आप देखेंगे ना, सूची उठा लीजिए तो जो आए थे वही लोग गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को माना जाता है मौसम विशेषज्ञ, वो जिस तरफ जाते हैं सरकार उसकी बन जाती है। आप इसमें कितनी सत्यता पाते हैं? अगर वो यहाँ बीजेपी में आए थे तभी सत्ता में थे, अब बाहर गए हैं तो उनको खुद पता लग जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसा चल रहा है जैसे ओम प्रकाश राजभर या स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो सीटें हैं उसमें अब जो बीजेपी ने और बीएसपी ने प्रत्याशी दिए हैं उससे वो लोग गिर गए हैं, तो कुछ बीएसपी के साथ आपका कुछ अंदर से चल रहा है क्या? अब ये तो हम नहीं बता सकते। जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ती है और इसीलिए हम लोग अपने बलबूते पे ही चुनाव विजयी होंगे। ओबीसी फैक्टर कितना चलेगा इस बार? अच्छा चलेगा, वो हमारे साथ हैं। चलिए, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बोला कि वो आपके साथ हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी यही आप पे इल्ज़ाम लगाती रहती है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, बताएं। नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे थे पीछे से। मैं ये बताना चाहता था कि ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है। ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्षेत्र रहा। माननीय लालजी टंडन यहाँ से विजयी रहे, राजनाथ जी विजयी रहे, 9 में से 8 सीटें हम जीते हैं। और इस बार तो इस सीट पर इस प्रकार का है कि चारों तरफ से उत्साह है। हर वर्ग, हर समाज का लोग, यादव समाज के लोग, अनुसूचित वर्ग के लोग, सारे लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और तो और है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसकी भी बड़ी बड़ी मीटिंगें उन लोगों ने कराई, वो भी हम लोगों के साथ में आए और उनको जो इस सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है इससे बहुत उत्साह उनके अंदर है। और आज माननीय राजनाथ सिंह जी की यहाँ सभा होने जा रही, आप स्वयं देखेंगे कि काफ़ी तादाद में अल्पसंख्यक वर्ग का जो लोग हैं वो भी इस सभा में आएंगे और खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। कई जगह पर यहाँ पर मस्जिदों पर और करबलाओं के अंदर अल्पसंख्यक समाज ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अंजनी श्रीवास्तव जी के समर्थन में बैठकें की और बड़ा उत्साह है लोगों में। कार्यकर्ता को टिकट मिला इसलिए कोई मनमुटाव नहीं है, सारे लोग तन मन धन सबसे एकजुट हैं और सारा समाज मिलकर चुनाव लड़ा रहा और भारी बहुमत से विजय प्राप्त होगी। सर, 10 तारीख को क्या देखते हैं आप? 300 पार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार होने की। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। जिस धरती पर भगवान ने दुई दुई अवतार ले, वही हरदोई का हमारो प्रणाम हुई। भक्त प्रहलाद की धरती के सब लोगन के हम पांव छुअत है।
आपका ये उत्साह, ये जोश हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये धरती शांडिल्य ऋषि की तपोस्थली है। हरदोई की पुण्य भूमि से होली जैसे पवित्र त्योहार का जुड़ाव हम सभी जानते हैं और मुझे पता है इस बार हरदोई के लोगों ने, यूपी के लोगों ने दो बार रंगों वाली होली खेलने की तैयारी कर ली है। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। मनाएंगे ना? मनाएंगे ना? इधर से आवाज नहीं आ रही, मनाएंगे ना? लेकिन अगर होली 10 मार्च को धाम-धूम से मनानी है तो अभी तैयारी पोलिंग बूथ में करनी पड़ेगी। करोगे? एक एक पोलिंग बूथ में करोगे? घर घर जाओगे? देखिए, आप लोगों पर मेरा कोई हक है, मैं बता सकता हूं ना आपको, मैं काम बता सकता हूं ना, क्योंकि आपने शायद ही कोई ऐसा चुना होगा कि मुझे न बुलाया हो और मैं आया न हूं। अगर आपके कहने पर मैं हाजिर हो जाता हूं तो मेरे कहने पर आप बूथ में लग जाएंगे ना? पक्का लग जाएंगे। आज तीसरे चरण में भी बिना बटे एकजुट होकर कमल के निशान पर भारी मतदान हो रहा है। अब तक जो खबरें मिली हैं बहुत उत्साहवर्धक है और आज यूपी के साथ साथ पंजाब में भी वोट पड़ रहे हैं। वहां के लोग भी पंजाब के विकास, पंजाब की सुरक्षा और देश की अखंडता के लिए बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं, भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, यूपी के अगले चरणों की जिम्मेदारी भी आप लोगों ने ले रखी है। जो तुष्टीकरण की खतरनाक राजनीति में हमारे त्योहारों को रोकते थे, उन्हें यूपी की जनता का उत्तर 10 मार्च को मिल जाएगा। मिलेगा ना? 10 मार्च को जवाब मिलेगा ना? साथियों, हरदोई के लोग ये बात जानते हैं, अत्याचार, आतंक और छल कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाए, सच्चाई के आगे वो टिक नहीं सकते। आप याद करिए, 5 साल पहले माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था। व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था, राहजनी, छिनेती, लूट आम बात हो गई थी।
लोग कहते थे दिया बरे घर लौट आओ। ये कहते थे कि नहीं कहते थे? दिया बरे घर लौट आओ। हरदोई वालों ने वो दिन देखे हैं कैसे इन लोगों ने कट्टा और सट्टा एक कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। हमारी माताएं परेशान रहती थी कि बेटे बेटी घर से निकले हैं तो रात शाम को सुरक्षित घर लौट आए, कोई दुर्घटना उनके साथ न हो जाए। अपराधियों को इन घोर परिवारवादियों की सरकार का पूरा संरक्षण होता था। लेकिन हरदोई की जनता देख रही है कि आज कैसे सबका हिसाब हो रहा है। हिसाब हो रहा है कि नहीं? बराबर ठीक हो रहा है ना? माफिया अपराधी खुद जमानत रद्द करवाकर जेल के भीतर पहुंचे हुए हैं। भाइयों और बहनों, बुरी तरह चुनाव हार रहे इन घोर परिवारवादी अब जात पात के नाम पर जहर फैलाएंगे। लेकिन आपको केवल एक ही बात याद रखनी है, एक ही मंत्र, यूपी का विकास, 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 देश का विकास, विकास, विकास। ये वो लोग हैं जो कुर्सी के लिए अपने परिवार से भी सबसे लड़ जाते हैं। इसलिए ये घोर परिवारवादी किसी जाति या समाज के लिए भी नहीं हो सकते। साथियों, यूपी में आपने जिस डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद दिया है वो किसी एक खानदान की सरकार नहीं है। कोई कह सकता है क्या कि यूपी में खानदान की सरकार है? कोई कह सकता है दिल्ली में भारत की सरकार खानदान की सरकार है? कोई कह सकता है क्या? ये गरीब, किसान, नौजवानों की सरकार है। हमने 5 साल आपके लिए जी तोड़ मेहनत की है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि 2014 से लेकर 2017 के बीच यूपी में इन परिवारवादियों ने एक भी काम में मेरा साथ नहीं दिया। भाइयों, मुझे बताइए, यूपी का मैं सांसद हूं, यूपी के लोगों की मदद से मैं प्रधानमंत्री बन गया और मैं यूपी के लिए कोई काम करूं और लखनऊ में इनकी सरकार बैठी थी, 17 तक मुझे कोई काम नहीं करने दिया। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को फिर से अगर लाओगे तो मुझे काम करने देंगे क्या? जरा पूरी ताकत से बताओ ना, मुझे काम करने देंगे क्या? आपका भला करने देंगे क्या? माताओं बहनों की सेवा करने देंगे क्या? नौजवानों के लिए काम करने देंगे क्या?
तो ऐसे लोगों को आने देना है क्या? आने देना है क्या? पक्का? इन लोगों ने ठान लिया था कि यूपी में विकास का कोई काम केंद्र सरकार को करने ही नहीं देंगे। अरे इतने शर्माते थे, इतने शर्माते थे, शायद भीतर से इतने कांपते थे कि मैं यहां आता था, कार्यक्रम करता था, वो मेरे साथ मंच पे ले आते थे, एयरपोर्ट से ही भाग जाते थे। उनको डर लगता था कि कहीं कुछ पूछ लेंगे और मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा। साथियों, यूपी में गरीब के लिए काम तब शुरू हुआ जब 2017 में आपने यहां डबल इंजन की सरकार बनाई। इन 5 सालों में हमने हरदोई के करीब 70,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिए। यह आंकड़ा याद रहेगा आपको? आंकड़ा आपको याद रहेगा? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं भाई, ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? हरदोई में हमने आकर के योगी जी की सरकार बनने के बाद 70,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिए। लेकिन इसके समय में हरदोई में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शायद मुश्किल से आप उंगली से गिन सको इतने घर भी नहीं बनाए थे। क्या ये गरीब का भला हुआ था? क्या हमने गरीब का भला किया कि नहीं किया? गरीब को पक्का घर मिला मतलब नई जिंदगी मिली कि ना मिली? इनके समय में शौचालय बने, गरीब के लिए शौचालय बने। कितने बने? 34,000। आंकड़ा याद रखोगे? आप आंकड़ा याद रखोगे? कितने शौचालय बने? 34,000। योगी जी के आने के बाद कितने शौचालय बने? उनके जमाने में 34,000, योगी जी के जमाने में 5 लाख। कहां 34,000 और कहां 5 लाख? ये पैसा कहां जाता था भाई? इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का रवैया और भी खतरनाक रहा है। ये लोग ओसामा जैसे आतंकवादी को जी कहकर बुलाते हैं। ये लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के सफाए पर आंसू बहाते हैं। ये लोग किसी दिन भारतीय सेना का अपमान करते हैं, किसी दिन पुलिस को बेइज्जत करते हैं, जबकि हमारी सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरियल और नेशनल पुलिस मेमोरियल बनाया है। हम हर शहीद का सम्मान करते हैं। इतने वर्षों तक मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि अहमदाबाद ब्लास्ट केस की सुनवाई चल रही थी। आज जब अदालत ने आतंकियों को सजा सुना दी है तो मैं अब विषय को देश के सामने उठा रहा हूं। और मैं आज गुजरात पुलिस की भी प्रशंसा करूंगा कि उसके प्रयासों से आतंकियों के कई मॉड्यूल्स का खात्मा हुआ है। मैं चाहता हूं, मैं आज विशेष रूप से जो लोग अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, जो लोग मीडिया में अपना कर्तव्य भाव समझते हैं,
जिनसे हम आशा कर सकते, जिनसे आशा नहीं करते उनको हम प्रार्थना भी नहीं करते, उनका समय हम बर्बाद करना नहीं चाहते। लेकिन बहुत लोग हैं जिनसे देश आशा कर सकता है, देश उन पर भरोसा कर सकता है। इसलिए मैं ऐसे मीडिया हाउसेस को, मैं ऐसे अखबार वालों को, मैं ऐसे लेखनी लिखने वाले से आग्रह करूंगा, देश के सामने इन तथ्यों को उजागर किया जाए। अब अदालत ने जब न्याय दे दिया है, तब देश के लोगों के सामने पर्दे के पीछे की बातें खोज करके मिलाना, पहुंचाना, मुझे विश्वास है अगर ये चुनाव की आपाधापी न होती तो सब हफ्तों तक, ये अहमदाबाद के अदालत का फैसला है, हफ्तों तक चलता। मैं चाहता हूं ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। देश को जागरूक करने का काम सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं, हम सबका है। और इसलिए मैं विशेष रूप से मीडिया की चुपकीदी चल रही है, मैं उनसे कहता हूं जी खोल करके सच्चाई देश के सामने लाइए और देश की रक्षा में आप भी सहायक बनिए। हमें ऐसे लोगों से, भाइयों बहनों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। ये लोग कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश को भी दांव पर लगा देते हैं, देश के सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर देते हैं। साथियों, यूपी का तेज विकास सबसे प्रयास से ही हो सकता है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास होना चाहिए कि नहीं? जरा जोर से बताइए, सबका प्रयास होना चाहिए कि नहीं? हर किसी ने प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो 23 तारीख को कमल के बटन पे वोट करना, ये भी सबके प्रयास का हिस्सा है। करोगे ना? ये प्रयास सब मिलकर के करोगे ना? सुबह जल्दी जल्दी निकलोगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना, अरे मोदी जी तो हर बार आते हैं, इस बार आए, बड़ी जोरदार सभा कर दी, बड़ा मजा आ गया, चलो अब तो जीत जाएंगे, चलो सो जाते हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे ना? ऐसा नहीं करोगे ना? घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता को मिलेंगे, हर मतदाता से हमारी बात पहुंचाएंगे और मोदी जी ने प्रार्थना की है वोट देने के लिए, वो करेंगे। मेरे नाम से लोगों को प्रार्थना मेरी पहुंचाओगे? देखिए दोस्तों, मेरे देश के मतदाताओं, मेरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं, मेरे इस क्षेत्र के मतदाताओं, उनको प्रणाम करके मेरी बात पहुंचाइए। मोदी जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। आप भारत के भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कमल के निशान पर वोट दीजिए, कमल के निशान पर वोट दीजिए। घर घर पहुंचे दोस्तों, अभी भी आपके पास 2-3 दिन का समय है, पूरी ताकत लगा दीजिए। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। बोले मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब भी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है, जरा आगे आ जाएं, उम्मीदवार आगे आ जाएं।